अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हमारा टॉपिक नंबर है थर्ड लास्ट जो है प्राइसिंग। मार्केटिंग का टॉपिक है हमारा। प्राइसिंग वैसे होती क्या है और इसके अलावा कस्टमर परसेप्शन, वैल्यू क्या होती है, कंपनी और प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं हम देखेंगे। प्राइसिंग जो है इज़ द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज. It is a sum of all values that consumer give up in order to gain the benefits of having or using a product or service. और सिंपल डेफिनेशन करते हैं, प्राइस इज़ दी ओनली एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स दैट प्रोड्यूसेस रेवेन्यू. ऑल अदर एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कॉस्ट. तो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है उसको आप प्राइसिंग कह सकते हो, प्राइस कह सकते हो, जो आपको उसमें उसका बेनिफिट लेने के लिए आप जो देते हो जो कस्टमर है. ठीक है, कौन से फैक्टर हैं जो कंसिडर किए जाते हैं प्राइसिंग में, प्राइस सेटिंग में. उसमें से अंडरस्टैंडिंग हाउ मच वैल्यू कंज्यूमर प्लेस ऑन द बेनिफिट्स दे रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड सेटिंग अ प्राइस दैट कैप्चर्स द वैल्यू. जिसमें अब परसेप्शन क्या होती है उसकी वैल्यू की, कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू, अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसिडरेशन एंड प्रोडक्ट कॉस्ट. कस्टमर की होती है प्राइस सीटिंग, नो डिमांड अबव दिस प्राइस, मतलब कि जो प्राइस वो देना चाहते हैं उनके ऊपर ये डिमांड ना की जाए. इंटरनल और एक्सटर्नल कंसिडरेशंस क्या होती हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्ट्स एंड मिक्स, नेचर ऑफ द मार्केट एंड डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज एंड प्राइसेस. प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्ट प्राइस फ्लोर, नो प्रॉफिट्स बिलो दिस प्राइस. तो ये सिर्फ एक सिंपल चार्ट है, हम उसको ब्रीफ में डिस्क्राइब करते हैं. कस्टमर की परसेप्शंस क्या होती है वैल्यू में, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होनी चाहिए कि जो चीज़ जितनी फॉर एग्जांपल अगर उसकी लोकेशन स्ट्रैटेजी अच्छी है और ये बहुत अच्छी चीज़ है तो उसकी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होनी चाहिए. uses the buyer's perception of value, not the seller's, as the key to pricing. Price is considered before the marketing program is set. वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होनी चाहिए कस्टमर के हिसाब से और कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट के हिसाब से. कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू क्या होती है कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग हो जिसमें डिज़ाइन जो हो बहुत अच्छा हो, डिटरमाइन प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी डिटरमाइंड हो, सेट प्राइस बेस्ड और कन्वेंस बायर्स ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यू. वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट क्या होती है, ये कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग थी या वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है. वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में असेस कस्टमर्स नीड्स एंड वैल्यू परसेप्शंस पर सेट टारगेट प्राइस टू मैच कस्टमर परसीव्ड वैल्यू. पर थर्ड पे डिटरमाइन कॉस्ट दैट कैन बी incurred एंड डिज़ाइन अ प्रोडक्ट टू डिलीवर डिज़ायर्ड वैल्यू एट टारगेट प्राइस. मतलब कि कॉस्ट बेस में कॉस्ट देखी जाती है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी, और वैल्यू बेस में प्रोडक्ट की वैल्यू और कस्टमर की वैल्यू देखी जाती है. फिर कौन से फैक्टर्स हैं जो गोल सेट करने में प्राइस सेट करने में हेल्प करते हैं, जिसमें वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग आती है, गुड वैल्यू प्राइसिंग और वैल्यू एडेड प्राइसिंग. गुड वैल्यू प्राइसिंग क्या होती है, ऑफर्स द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड गुड सर्विसेज एज अ फेयर प्राइस. मतलब कि प्राइस जो हो वो नॉर्मल हो, इतना हाई भी ना हो इतना लो भी ना हो. एग्जिस्टिंग ब्रांड आर बीइंग रीडिज़ाइन टू ऑफर मोर क्वालिटी फॉर अ गिवन प्राइस और अ सेम क्वालिटी फॉर अ लोअर प्राइस. एवरी डे लो प्राइसिंग क्या होती है, इन्वॉल्व्स चार्जिंग अ कांस्टेंट एवरी डे लो प्राइस विथ फ्यू और नो टेम्पररी प्राइस डिस्काउंट्स. मतलब कि इसके कोई टेम्पररी डिस्काउंट्स ना हो और टाइम बीइंग के हिसाब से प्राइस जो हो वो लो होती रहती है या होती जाए. हाई लो प्राइसिंग क्या होती है, इन्वॉल्व्स चार्जिंग हायर प्राइसेस ऑन एवरी डे बेसिस बट रनिंग फ्रीक्वेंटली प्रमोशंस टू लोअर प्राइजेस टेम्पररीली ऑन सेलेक्टिंग आइटम्स. मतलब कुछ आइटम्स पे जो फॉर एग्जांपल अगर सेल में देते हैं और बाकी आइटम सेल में नहीं देते तो ये हाई लो प्राइसिंग होती है. और फिर है एवरी डे में जो है वो टाइम बीइंग के हिसाब से लो होती रहती है, हाई नहीं होती प्राइस. फैक्टर्स कौन से हैं, फिर कस्टमर के पास वैल्यू एडेड प्राइसिंग हो गई, अटैचेस वैल्यू एडेड फीचर्स एंड सर्विसेज टू डिफरेंशिएट ऑफर्स, सपोर्ट हायर प्राइसेस एंड बिल्ड प्राइसिंग पावर. प्राइसिंग पावर इज एबिलिटी टू एस्केप प्राइस competition and to justify higher prices
एंड टू जस्टिफाई हायर प्राइस एंड मार्जिन विदाउट लूजिंग मार्केट शेयर को लूज़ किए बिना जो प्राइसिंग पावर है वो जस्टिफाई किया जाए, उसको हम जो है उसको प्राइसिंग पावर कहेंगे। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है? इन्वॉल्व सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन द कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट प्लस अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न फॉर इट्स एफर्ट्स एंड रिस्क। मतलब कि कॉस्ट की बेस पे जो प्राइसिंग डिसाइड की जाती है, सिंपल अगर आप समझना चाहें तो वो जो है वो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है। सिंपल ये था, ये लास्ट है हमारा कि कंपनी और प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस तरह से अपनी जो है वो डिसाइड करते हैं। एक तो फिक्स कॉस्ट होती है, फिर वेरिएबल कॉस्ट होती है और टोटल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? आर द कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी विथ प्रोडक्शन और सेल्स लेवल। प्रोडक्शन या सेल्स लेवल के साथ वो उसमें कोई उसका कंसर्न नहीं होता, वो अपने हिसाब से रखी जाती है, जिसमें रेट, हीट, इंटरेस्ट और एग्जीक्यूटिव सैलरीज आती हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? आर द कॉस्ट दैट वेरी विथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। लेवल ऑफ प्रोडक्शन से तक वो जो है लेवल ऑफ प्रोडक्शन देखकर प्राइस उसकी रखी जाती है या कॉस्ट उसकी रखी जाती है, जिसमें पैकेजिंग और रॉ मटेरियल्स देखा जाता है। फिर लास्ट में टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट जो है आर द सम ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को सारा मिलाकर जो लेवल बनता है प्रोडक्शन का, उसको टोटल कॉस्ट कहते हैं। और एवरेज कॉस्ट क्या होती है? इज़ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। सो दैट्स ऑल फॉर प्राइसिंग। प्राइसिंग का टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा है। जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा फिर हम आपको उसमें फर्दर डिटेल के साथ समझाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्राइसिंग or any and marketing, then you can comment in comment section. Thanks for watching our video. If you like your video, then like, share and subscribe.